हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के 13वें अध्याय असावधानी से नाम जप से चर्चा कर रहे हैं। तीन प्रमादों में से हम तीसरा प्रमाद विक्षेप अर्थात दूसरी तरफ मन का जाना के विषय में चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार से मन को वश में किया जाए। तो हमने चर्चा की थी जिसमें शिल प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद छठे अध्याय के चौथे श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि प्रातः काल उठते ही मन को 100 जूते लगाने चाहिए और सोने से पूर्व मन को झाड़ू से 100 बार पीटना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य का मन संयमित रहता है। तो मन कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जिसको हम पकड़ सके हाथों में और जूते लगा सके। तो इसका क्या मतलब है? सुबह उठकर 100 बार जूते लगाने चाहिए और रात को सोने से पहले झाड़ू से 100 बार पीटना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि रात को सोने से पहले दिन भर के कार्यों के ऊपर विचार करना और जो कार्य सात्विक मालूम हो उसके लिए मन को शाबाशी देना, प्रोत्साहित करना, और जो कार्य भक्ति के विरुद्ध हो उसके लिए मन को लताड़ना, डांटना, तिरस्कार करना। जब हम इस प्रकार से करेंगे प्रतिदिन, रात को सोने से पहले विचार करेंगे कौन कौन से कार्य आज ठीक किए मन ने और कौन कौन सी चीजें ठीक नहीं की, और इस प्रकार से रेगुलरली इस तरह का कार्य करेंगे। रोज शाम को दिन भर के कार्यों पे विचार, सात्विक कार्यों के लिए प्रोत्साहन, भक्ति के कार्यों के लिए प्रोत्साहन और खराब कार्यों के लिए मन को डांटना। तो मन में अच्छे कार्य के संस्कार, अच्छा कार्य करने के संस्कार जमने लगेंगे। हम्म। सुबह उठकर 100 बार जूते लगाने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब सुबह उठे वैसे ही दोबारा से शाम को, रात को मन को डांट लगाई थी, सुबह उठ के उसको दोबारा से ये चेतावनी देना, आज सारा दिन भर कोई खराब कार्य मैं नहीं करूंगा। मन से बात करनी, मन से कहना, आज सारा दिन भर किसी खराब और नहीं जाना। इस प्रकार से जब सुबह सुबह चेतावनी देंगे मन को और शाम को सोते हुए भी सारे कार्यों पे विचार करेंगे, सुबह पे अच्छे कार्य करने के लिए मन को प्रेरित करना सुबह सुबह, आज मैं साधना अच्छे से करूंगा, सुबह ही कंप्लीट करूंगा, बिल्कुल समय नष्ट नहीं करूंगा, कोई भी चीज भक्ति के विरुद्ध मैं नहीं करूंगा। इस प्रकार से मन को सुबह और शाम दोनों समय उनके कार्यों पर विचार करना, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक कथन है। इस कथन का अर्थ है 100 बार जूते लगाना, 100 बार झाड़ू से पीटना का मतलब यही है। सामान्य तौर पर हम कभी रुक के अपना आत्मविश्लेषण नहीं करते, लेकिन यहां तो 2 बार आत्मविश्लेषण करने के लिए कहा गया है, सुबह भी और शाम भी। हम्म। सामान्यता हम अपने लिए समय नहीं निकालते। हम क्या सही कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, इस बारे में चिंता ही नहीं करते।
इसलिए मन उच्छृंखल बना रहता है, क्योंकि मन के ऊपर कोई चेक है ही नहीं, कोई व्यक्ति चेक ही नहीं कर रहा है। और मन ने हमको कन्विंस कर दिया है कि जो मन बोलेगा वो हम सोचेंगे कि ये हमारा विचार है। नहीं, हमारा विचार नहीं है, मन ने हमें ये विचार दिया और इस प्रकार से हमें सोचने पे बाध्य किया कि ये मेरा विचार है। तो मन को साधने में, वश में करने में, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रतिदिन मन के कार्यों पे विचार करना। आप अपने फोन में एक नोटपैड में इस प्रकार से कर सकते हैं। जब भी आपके संज्ञान में कोई बात आए कि मन ने खराब बात कही, या फिर किसी चीज के लिए हट की जो भक्ति के विरुद्ध है, तो एकदम से उसको नोट कर लो, कागज में नोट कर लो, ये मन ने बदमाशी दिखाई। और फिर शाम को मन की खबर लो अच्छे से। जो भी कोई मन ने सत्कार्य किया, अच्छा कुछ किया, उसके लिए शाबाशी देने के लिए उसको भी नोट कर लो। और फिर शाम को विश्लेषण करो, मन ने क्या अच्छी बातें कही, क्या खराब बातें कही। ये बड़ा सहायक होगा। कोई भी कार्य तुरंत नहीं करना। जैसे ही हमारे दिमाग में कुछ आइडिया आया, तुरंत उसको एग्जीक्यूट करना, ऐसा नहीं। हाँ, उस पर विचार करना पहले। और विचार करना, क्या ये वास्तव में मैं चाहता हूँ, क्या ये सही है, या मन जो मेरे सामने विचार लेके आया क्या वो सात्विक है, क्या वो भक्ति की ओर ले जाने वाला है। भक्ति की ओर नहीं ले जाने वाला तो उसको स्वीकार नहीं करना। मन से अपनी पहचान को हटाना है पहले तो। हम्म, क्योंकि वास्तव में हम एक पवित्र आत्मा है, सब भगवान का अंश है, सच्चित आनंद के बने हैं। और ये भौतिक कलमश ने हमें घेर लिया है, क्योंकि हमने अपने को अपने मन के साथ तदाकार कर दिया है, मिला लिया है। और इस मन की गतिविधियों को हम सोचते हैं ये हमारी गतिविधियां हैं। मन के कार्यों पे केवल मन को अपने से अलग करके देखना और केवल मन के कार्यों को नोट करना से ही मन की चंचलता काफी हद तक कम हो जाती है। केवल इतना करने मात्र से मन को अपने से अलग समझना और उसको, उसके कार्यों को देखना, इतना करने मात्र से ही मन की चंचलता कम हो जाती है। और फिर उसके बाद आगे अभ्यास करना। हम्म, भगवान में लगाने का नहीं भी लग रहा है तब भी जबरदस्ती भगवान का भजन करना है, जबरदस्ती मन को खींच के लेके आना है। हम्म, मन की बात नहीं माननी है। 16 माला एक साथ करनी है। यदि मन नहीं कर रहा है तो भी आप देखेंगे धीरे धीरे मन की शक्ति घटती जाएगी, आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। और धीरे धीरे ये आस्ते आस्ते मन भक्त बन जाएगा। आप भक्त बनना चाहते हो, पहले इसको पकड़ो, मन को, इसको भक्त बनाओ। जब मन भक्त बन जाएगा तो आप अपने आप से भक्त बन जाओगे। तो आपको सावधानी से मन के कार्यों पर विचार करना। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।